हेलो, आज हम आई स्कूल के इंचांटेड पुल नामक पाठ को पढ़ेंगे। ये पाठ हमारे महाभारत काल से दिया गया है और इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचार्य, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे महाभारत काल से लिया गया है। ये पाठ उस समय का है जिस समय युधिष्ठिर और उनके भाई वनवास काट रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पानी लेने के लिए भेजा और जब उनमें से कोई सा भी भाई वापस नहीं आया चारों में से, तो युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए निकल गए। युधिष्ठिर ने उनको थोड़ी देर बाद ढूंढ लिया और उन्होंने देखा कि उनके भाई एक तालाब के किनारे मरे हुए पड़े हैं। तो उन्होंने वहाँ अपने भाइयों को देखा, वो दुखी हुए रोने लगे और पानी पीने के लिए जब तालाब में गए तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ यक्ष की थी। तो वो तालाब यक्ष का था। यमराज यक्ष के रूप में युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत से सवाल पूछे। युधिष्ठिर ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और उसके बाद अपने भाइयों को पुनर्जीवित करके खुशी खुशी वापस आ गए। तो ये पाठ वही है। हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा स्टार्ट होता है जहाँ से युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst। anxiety कहते हैं चिंता, व्याकुलता, थ्रस्ट प्यास। युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst। युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होकर के उत्सुकता के साथ, व्याकुलता के साथ अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ष। क्या वो किसी श्राप, कर्ष का मतलब श्राप, अभिशाप जिसे कहते हैं, क्या वो किसी के श्राप का कारण बन गए या किसी ने उन्हें अभिशाप दे दिया। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। सर्च खोज, वॉन्डरिंग भटक रहे हैं, या क्या वो अभी तक पानी की खोज में जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो बेहोश हो गए हैं। और डाइड, और उनकी मृत्यु हो गई है। ऑफ थ्रस्ट, प्यास से, क्या प्यास के कारण वो बेहोश हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को युधिष्ठिर सहन नहीं कर पाए। एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ओवरपावरिंग तीव्र, थ्रस्ट प्यास, और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर के ही गैव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अपने भाइयों की खोज प्रारंभ कर दी। एंड द पूल, और उस पुल की, उस तालाब की। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, उन्हें ये आशा थी कि वो अपने भाइयों और तालाब दोनों को खोज लेंगे। ये सोच करके युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की खोज प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट पैरा है युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। प्रोसीड, आगे बढ़े, डायरेक्शन दिशा में। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए थे, या जिस दिशा में युधिष्ठिर के भाई गए थे उसी दिशा में वो आ गए, उसी दिशा में आगे बढ़े, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट, और वो रास्ते, ट्रैक्ट माने रास्ते से गुजरे। फुल और बिल्ड वियर, जिस पर जंगली भालू मिले उन्हें। एंड स्पोटेड डियर, और स्पोटेड चितकबरे, डियर हिरन, चित्तीदार हिरन मिले। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़िया मिली। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वो एक सुंदर हरे भरे घास के मैदान के पास पहुंच गए। वो रास्ता, हरे भरे घास के मैदान के पास पहुंचने का रास्ता कहाँ से जाता था? घने जंगल से, जहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी चिड़ियाँ, स्पोटेड डियर, चित्तीदार भालू और जंगली, चित्तीदार हिरन और जंगली भालू मिले। तो अब वो पहुंच गए हैं। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, उसके पास एक स्वच्छ पानी का तालाब था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ पड़े हुए हैं, देयर लाइक फ्लैग पोल, झंडे के, फ्लैग पोल कहते हैं झंडे के, ध्वज के पोल की तरह। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रेस्ट्रेन सहन करना, वो अपने दुख को सहन नहीं कर सके, अनेबल सहन नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की और रोने लगे, अर्थात वो रोने और चिल्लाने लगे।
ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को टच किया, चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जहाँ वो बिल्कुल स्थिर और शांत लेटे हुए थे। एंड मॉन्ड, ये देख कर के युधिष्ठिर रोने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर बोझ, बोझ माने प्रतिज्ञा, क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, एक्साइल वनवास, जब हमारा वनवास अबाउट टू एंड समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तब तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, फोरसेकन छोड़ दिया है। इवन यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य के समय मुझे छोड़ दिया है था, देवता भी मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिप्स, लिप्स हाथ पैर, जब उन्होंने उनके मजबूत हाथ पैरों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत अधिक निसहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुख मिश्रित आश्चर्य हुआ, आश्चर्य भी हुआ और दुख भी था उन्हें, तो दुख मिश्रित आश्चर्य हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जिसने इन्हें मार दिया, जिसने क्या है युधिष्ठिर के भाइयों को मार दिया। देन ही टू डेसेंडेड इन टू पूल, उसके बाद वह भी डेसेंडेड माने उतरे, पुल में उस तालाब में नीचे उतरने लगे। ड्राउन टू द वाटर वाई एंड ओवर पावरिंग थ्रस्ट, पानी पीने के लिए, तीव्र प्यास बुझाने के लिए वो नीचे उतरने लगे। एट वंस द बॉयज विदाउट फॉर्म बाउंड, तुरंत ही, एडवांस माने तुरंत ही, जैसे वो उतरने लगे उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जो बिना फॉर्म की थी, जो क्या थी, जिसका कोई आकार नहीं था, बिना आकार की एक आवाज़ उन्हें सुनाई दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई है। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड माने सुनना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, ट्राइड माने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की पानी पीने की बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्विंच योर थ्रस्ट, क्विंच माने बुझाना, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पुल मेरा है, ये तालाब मेरा है। आगे है फिफ्थ पैरा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज वर्ड कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, युधिष्ठिर को ये समझने में, अंडरस्टैंड समझने में एक पल का भी समय नहीं लगा, एक पल का भी समय नहीं लगा ये समझने में कि ये यक्ष के अलावा दूसरे किसी के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, पॉसिबल माने संभव, और इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें इसमें समय नहीं लगा यह देखने में, यह समझने में कि अब उनके पास एक पॉसिबल, एक संभव तरीका है अपने भाइयों को वापस जीवन में लाने का। ही सेड टू बॉडीलेस बॉय, उन्होंने बिना आकार की आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द बॉयज पुट दिस क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद दूसरे रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ प्रश्न पूछे। एक प्रश्न समाप्त होता तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता। अब उनके प्रश्न दिए हुए हैं। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज बचाता है, खतरे के समय मनुष्य को क्या बचाता है। आंसर था करेज, साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नॉट बाई स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, एसोसिएशन साथ में, यह तो विद्वान, ग्रेट इन विजडम, महान लोगों के साथ में, विद्वान लोगों की संगति में ही मनुष्य विद्वान बनता है, उससे ही मनुष्य बुद्धि प्राप्त करता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी हल्का क्या है। माइंड, स्विफ्टर तेज चलने वाला, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, माइंड, मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ, फेडेड मुरझाया हुआ क्या है।
ए सोरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से टूटा हुआ हृदय। व्हाट बिफ्रेंड ए ट्रैवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। लर्निंग, ज्ञान, क्या होता है एक यात्री का मित्र, ज्ञान। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो हमें अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हम चल पाते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मनुष्य के साथ मृत्यु के समय कौन जाता है। ये कंपनी साथ देता है। धर्म, केवल धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के समय साथ देता है। दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर दैट, कि दैट अलोन, वह धर्म ही केवल मनुष्य की अकेले यात्रा में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। वेसल, पात्र। द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, अर्थ ही, पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है जो अपने आप में सब कुछ भरे हुए है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का रिजल्ट है, परिणाम है। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, कैसी चीज़ है जिसे छोड़ करके मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है। प्राइड, घमंड वो चीज़ है जिसे छोड़ करके मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है। फॉर इफ मैन गिव्स बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, he विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सबका प्रिय बन जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, वो कौन सी, क्या किसी को छोड़ने से, लॉस कौन सा नुकसान हमारा ये है जिसे छोड़ने से हमें खुशी मिलती है ना कि दुख। एंगर, गुस्सा, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें तो क्या है, हमें खुशी मिलेगी, दुख नहीं होगा। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल बी नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम दुख का कारण नहीं बनेंगे। व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, क्या चीज़ है जिसे छोड़ करके मनुष्य धनी बन जाता है। डिजायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालची बनना छोड़ दे, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, लालची बनना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो है धनी बन जाता है। व्हाट मेक वन ऑफ ए रियल ब्राह्मण, क्या चीज़ है जो किसी को एक सच्चा ब्राह्मण बनाती है। इज़ द इट वर्थ, क्या ये जन्म है। गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र है। और लर्निंग, और ज्ञान है। आंसर डेशिवली, डेशिवली जल्दी से उत्तर दो। वर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को एक ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी, कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, ही विल बी नॉट ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना गलत आदतों को छोड़े हुए। इवन दाउ ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, चाहे उसने 4 वेदों का अध्ययन ही क्यों ना किया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, बुरे आचरण का व्यक्ति नीचे की श्रेणी में चला जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपास टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य यम्स किंगडम, यमराज के राज्य में जाते हुए लोगों को देखता है। एंड येट दोज हू रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और जो यहाँ रह जाते हैं वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार। द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, हाँ पहुँचे थे यहाँ। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब अरे राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से तुम एक को जीवित कर सकते हो। हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर को सोचने में एक क्षण लगा। टू थिंक, सोचने में। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड
lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arrive. इसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? देन ही विश्ड, उन्होंने इच्छा की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्स, बादलों की तरह श्यामले रंग के, लोटस आइज, कमल के समान आँखों वाले, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो इवोनी के पेड़ की तरह गिरे हुए हैं, माइट अराइव, जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हुए, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों चुना? हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनके पास 60,000 हाथियों का बल है। 16,000 एलिफेंट, जिनके पास 60,000 हाथियों का बल है। आई हैव कहाँ, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, आई हैव हियर्ड द भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सुरक्षा, जिनकी भुजाओं की शक्ति से तुम्हारी सुरक्षा होती है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, अब मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल धर्म ही मनुष्य की सुरक्षा कर सकता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियाँ हैं। क्या है? मेरे पिता की 2 पत्नियाँ थी, कुंती और माद्री। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो पूरी तरह से दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, और इस प्रकार न्याय का तराजू भी, स्केल माने तराजू भी समान रहेगा। आई आस्क माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसलिए मैंने माद्री के बेटे नकुल का जीवन मांगा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी कहते हैं भेदभाव रहित भावना से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड देम दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनके सभी भाई वापस जीवन को प्राप्त कर लें, सभी भाई जीवित हो जाएं। इट वाज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ दैट, जो मृत्यु के स्वामी हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया, इम्प्रेस्ड आलिंगन किया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और उसके बाद वो डिसअपियर हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन आपका द इंचांटेड पुल का हिंदी। इंचांटेड पुल को आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट मैं इसको आपको इसमें से क्या आता है और कैसे आता है इस पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स।